हम हमारा न्यू टॉपिक चालू कर रहे हैं वाच्य। इजी टॉपिक है, बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करते हैं। वाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूपांतरण से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान का प्रधान विषय कर्ता है। मतलब जब वाक्य है तो उसमें सब्जेक्ट कर्ता हो, कर्म ऑब्जेक्ट हो और अथवा भाव हो कि पता चले वो क्या है, तो वो वाच्य कहते हैं। जैसे कुसुम लिख रही है, कुसुम लिख रही है तो इसमें वाच्य है। वो आगे पढ़ेंगे अपन टॉपिक्स वाइज में, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। इस वाक्य में लिखने का मुख्य विषय तो कुसुम है अर्थात कर्ता है, तो इसमें कृतवाच्य है क्योंकि कुसुम एक कर्ता है ना, इसलिए। इस आधार पर वाच्य के तीन भेद होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। एक पॉइंट क्वेश्चन ये बनता है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के तीन भेद होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपन कृतवाच्य, जो वाच्य का पहला पार्ट है, पढ़ेंगे अपन कृतवाच्य। चलो शुरू करते हैं। कृतवाच्य का मतलब होता है वह वाच्य जिसमें कर्ता का प्रधान हो, मतलब सब्जेक्ट हो पूरी तरह से, और क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो। मतलब जो कर्ता है, मतलब लड़का तो लड़की के अनुसार लिंग जैसा वाक्य हो, वचन हो उसके अनुसार ही, पुरुष के अनुसार हो, तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे अंशुल लिखता है तो इसमें कृतवाच्य है क्योंकि अंशुल एक लड़का है। लिखना, लिखता है तो मतलब लिखता, एक जो ये वर्ब बन रही है लिखता क्रिया, ये भी एक तरह से पुल्लिंग है। और है जो भी पुल्लिंग है। अगर अब इसमें ये होता अंशुल लिखती है तो वाक्य गलत हो जाता, कर्ता के अनुसार नहीं फिट हो रहा है। तो अंशुल लिखता है तो इसमें कृतवाच्य है। अंशुल पुस्तक लिखता है, इसमें कृतवाच्य है। लड़का दौड़ता है, इसमें कृतवाच्य है। मोहन कार बनाता है, इसमें कृतवाच्य है। लड़की लिखती है, इसमें कृतवाच्य है। बच्चे खेलते हैं, इसमें कृतवाच्य है। राम हिंदी पढ़ाता है, इसमें कृतवाच्य है। रजनी व प्रतिभा खेल रही है, इसमें कृतवाच्य है। रमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, इसमें कृतवाच्य है। शिक्षा ने कक्षा में अंग्रेजी की परीक्षा ली, इसमें कृतवाच्य है। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं कर्ता के अनुसार हैं। कर्ता उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं कर्ता के अनुसार है। कर्ता ही वाक्य का केंद्र बिंदु है। कर्ता जो है वो वाक्य का केंद्र बिंदु है। पुस्तक कर्म के होते हुए भी लिंग वचन कर्ता के अनुसार है। पुस्तक जो पुस्तक है, अब जैसे वो वाक्य पढ़ा था अपन ने, अंशुल पुस्तक लिखता है, तो इसमें क्या है, पुस्तक तो एक कर्म ऑब्जेक्ट हो गया, के होते हुए भी लिंग वचन कर्ता के अनुसार है। मतलब जो लिंग, जो एक तरह से लड़का है, लिखता है, और जो वचन है कि एक वचन है, ये सब कृता कर्ता के अनुसार आया है। अतः यह कृतवाच्य है। इसमें क्रिया का रूप कर्ता पर अवलंबित होता है। मतलब क्रिया से पता चलता है कि लिखता है तो कौन लिखता है, अंशुल लिखता है, तो क्रिया से भी पता चल रहा है कि भाई कर्ता एक आदमी है। मतलब पता चल रहा है कि कर्ता में कोई मिस्टेक नहीं है। कृतवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है। कृतवाच्य सकर्मक, देखो कृतवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है, तो पढ़ते हैं। जिसे अकर्मक में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब कर्म का अभाव होता है। नाम से ही पता चल रहा है अकर्मक, अ मतलब नहीं, जिसमें कर्म नहीं मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे तोता सोता है, तोता क्या सोता है, क्वेश्चन बन रहा है क्या, सीधे पॉइंट पर। जिससे क्या का अर्थ निकलता है वह सकर्मक, जिससे क्या का अर्थ नहीं निकले वह अकर्मक। जैसे तोता सोता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। लड़कियां खेलती है, इसमें अकर्मक क्रिया है। राजीव आगरा जाता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। सुनील तैरता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। बच्चे दौड़ते हैं, इसमें अकर्मक क्रिया है। अब देखिए सकर्मक क्रिया वह सकर्मक क्रिया होती है जिसमें क्या का अर्थ निकल जाए। ठीक है, क्या क्वेश्चन से, वह पत्र लिखता है, वह क्या लिखता है, वह पत्र लिखता है, तो इसमें सकर्मक क्रिया है। लड़की गाना गाती है, लड़की क्या गाती है, लड़की गाना गाती है, इसमें सकर्मक क्रिया है। वे पुस्तक पढ़ते हैं, वे क्या पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तो भी सकर्मक क्रिया है। अभय कार चलाता है, अभय क्या चलाता है, अभय कार चलाता है। वह बाजार जा रहा है, ध्यान रखना। अब जो ये कहाँ वाले क्वेश्चन, ऊपर भी ये कहाँ वाले क्वेश्चन आया था, तो वह कहाँ जा रहा है, तो वह बाजार जा रहा है, अर्थ निकल रहा है अपन को। वह बाजार जा रहा है तो वह कहाँ जा रहा है, वह बाजार जा रहा है। कहाँ वाले क्वेश्चन में तुक्का लगता है ज़्यादातर, ध्यान रखना। माया चंगा पो खेल रही है, तो माया क्या खेल रही है, तो माया चंगा पो खेल रही है। इन सभी वाक्यों में क्रिया का जो रूप है वह कर्ता पर निर्भर है।
कर्ता एक वचन है तो प्रथम वाक्य में क्रिया सोता भी एक वचन है। यदि कर्ता तोते बहुवचन होता तो क्रिया सोता है के स्थान पर सोते है का प्रयोग होता। अगर जैसे कर्ता बहुवचन होता, जैसे तोता सोता है, तो भाई तोता एक वचन है तो क्रिया भी सोता आया, मतलब यानी कि सोता आया। लेकिन अगर एक वचन की जगह अगर तोता तोते होता तो उस जगह था तोते सोते होता। यही नियम लिंग आदि के संबंध में भी उपयुक्त सभी कृत्युवाच्यों में उदाहरण पर लागू होता है। तो हमारा कृतवाच्य कंप्लीट हो चुका है। कृतवाच्य में हमने ये सीखा है कि कृतवाच्य में कर्ता होता है, हर चीज में कर्ता है। जैसे अंशुल लड़का, मोहन लड़की, बच्चे राम, रजनी, प्रतिभा, रमा शिक्षक, तोता लड़कियां, राजीव, सुनील बच्चे, वह लड़की, वे, अभय, वह, माया। यहाँ पर सब कर्ता है, कर्ता का भाव नहीं है और कर्ता के अनुसार क्रिया आई है, वचन आया है, इसलिए इसमें कृतवाच्यों का सब में। अब हम पढ़ रहे हैं, हमारा दूसरा टॉपिक है इसमें कर्मवाच्य मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक तरह से वाच्य को बोलते हैं पैसिव वॉइस है। हमारा ये इंग्लिश का टॉपिक पैसिव वॉइस है ये, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब देखते हैं कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो, मतलब क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो और लिंग व वचन भी कर्म के अनुसार हो, लिंग व वचन भी कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और कर्मवाच्य में एक ट्रिक होती है, वो होती है द्वारा या द्वारा, मतलब एक तो द्वारा होती है और ऐसा कोई बोध हो कि वो दूसरे पे डिपेंड होने का बोध हो, जैसे किसी दूसरे से कराया जाए, काम किया जाए लेकिन किसी दूसरे के द्वारा करवाए जाने का बोध हो, तो वह कर्मवाच्य कह जा कहलाता है। मतलब एक तरह समझते हैं, या तो द्वारा आ जाए या ऑब्जेक्ट पहले आ जाए, तो पढ़ते हैं। यह किताब सेजल द्वारा लिखी गई, तो द्वारा आ गया तो इसमें कर्मवाच्य है। यह किताब सेजल द्वारा लिखी गई। कपड़ा बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, मतलब किसी न किसी से बनाया जाता है, डिपेंडेंसी हो गई एक दूसरे पे, तो यह इसमें कर्मवाच्य है। और कपड़ा, इसमें कपड़ा ही ऑब्जेक्ट है, एक तरह से कर्म है और सब्जेक्ट, कपड़ा सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें कपड़ा ही ऑब्जेक्ट है, मतलब कर्म है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता को कारण कारक में लिखकर कर्ता के बाद से अथवा द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, मतलब यहाँ पे अगर कर्ता नहीं होता है, कर्ता का लोप हो जाता है कर्मवाच्य में, और उसकी जगह से या द्वारा का प्रयोग किया जाता है। से या द्वारा, इसके ट्रिक है से या द्वारा। कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग व वचन भी कर्म के अनुसार ही आते हैं, मतलब कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग व वचन भी कर्म के अनुसार ही आते हैं। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है। कर्मवाच्य किसमें होता है? तो कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है। अब देखिए, कर्मवाच्य के कुछ उदाहरण इस प्रकार है, पढ़ते हैं हम। कर्मवाच्य के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। गुंडे की पिटाई की गई, यहाँ पे कर्ता का लोप है, कर्ता नहीं है। किसकी? गुंडे की, मतलब किसके द्वारा की गई पता नहीं चल रहा है, लेकिन गुंडे की पिटाई की गई। और यहाँ पे गुंडा, जो ये गुंडे है, एक तरह का कर्म है। लड़के से मिठाई मांगी गई, कर्ता के साथ करण का प्रयोग है। लड़के से मतलब से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता के साथ करण कारा का प्रयोग किया गया इसमें, इसलिए कर्म कृतवाच्य होगा। राधा द्वारा गीत गाया गया, कर्ता करण कारक में। राधा द्वारा मतलब से या द्वारा होता है, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, तो एक तरह से इसमें द्वारा आ गया, इसलिए इसमें कर्मवाच्य हो गया है। किताब फट गई, कर्ता का लोप हो गया, कर्ता तो है नहीं, किताब क्या कर्ता है क्या, नाम वाम है क्या कुछ? तो किताब फट गई, कर्ता का लोप है, इसलिए इसमें कर्मवाच्य है, क्योंकि किताब एक कर्म है। दादी द्वारा कहानी सुनाना, देखो दादी द्वारा कहानी सुनाई गई, द्वारा आ गया तो ये कर्मवाच्य है। पेंट सीली जाती है, मतलब पेंट किसी ना किसी से सीली जाती है, लेकिन पेंट एक ऑब्जेक्ट है, कर्म है, इसलिए इसमें कर्मवाच्य हो गया। विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रगान गाया जा रहा था, द्वारा आ गया, इसलिए इसमें कर्मवाच्य है। दादी जी से चला नहीं जा रहा था, अब देखो नहीं चला जा रहा था, भाई देखो दादी जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझ के रटने की कोशिश कीजिए। दादाजी से चला नहीं जा रहा था,
तो भी एक तो नेगेटिव सेंस में हो गया, और दादाजी से चला, इसमें भाववाच्य होने के चांसेस भी है। लेकिन भाई नहीं चला जा रहा था, मतलब एक तरह से बूढ़े हो गए, दादाजी से नहीं चला जा रहा था, बूढ़े हो गए, इसमें वैसे कर्म कृतवाच्य भी हो सकता है कि करता है, लेकिन नेगेटिव सेंस है इसलिए गारंटी से हाँ से आ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, से आती है, इसमें लगा देंगे अपन कर्मवाच्य। उसके द्वारा पुस्तक लिखी गई, उसके द्वारा करण कारक आ गया, इसलिए इसमें उसके द्वारा पुस्तक लिखी गई। अब देखिए कर्मवाच्य का प्रयोग, अब हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य का प्रयोग। हिंदी में कर्मवाच्य क्रिया का प्रयोग लिखित परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे जब क्रिया का कर्ता अज्ञात हो या उसको व्यक्त करने की आवश्यकता न हो। जब क्रिया का कर्ता अज्ञात हो, पता न चले कि कर्ता है, मतलब जैसे हाँ, हिंदी में कर्मवाच्य क्रिया का प्रयोग निम्नलिखित आधार पर किया जाता है, समझते हैं। जब क्रिया का कर्ता अज्ञात हो, मतलब जो सब्जेक्ट है उसके बारे में पता नहीं चले कि वो कौन है, ना अपन जानते हैं उसको, तो उसको व्यक्त करने की आवश्यकता ना हो। जैसे चोर पकड़ा गया है, अज्ञात है, चोर को अपन जानते हैं क्या कौन है, भाई कोई भी घर के अंदर आया और चोरी करने लग गया, तो इसमें कर्मवाच्य है। आज फैसला हो जाएगा, आज क्या हो जाएगा, फैसला हो जाएगा, मतलब कोई ना कोई ये जजमेंट है, तो भाई पता नहीं चल रहा क्या है, तो इसमें कर्मवाच्य, क्योंकि फैसला एक कर्म है, या टुडे भी एक कर्म हो सकता है। सरकारी सूचनाओं, कानूनी भाषा तथा राजकीय आदेशों में प्रभुता दर्शाने के लिए, सरकारी सूचनाओं, कानूनी भाषा तथा राजकीय आदेशों में प्रभुता दर्शाने के लिए कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे दिनांक 1 अगस्त 2010 से राजस्थान में पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाता है। दिनांक 1 अगस्त 2010 से राजस्थान में पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाता है। एक तरह से पर भी जो आता है ना, पर वो भी एक तरह से अपना कर्मवाच्य होता है। और ये जिससे सन आ गया है तो उसमें कर्मवाच्य होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर सन आ जाता है और राजकीय आदेश आ जाता है, कोई जैसे कोई राजकीय आदेश आ गया, सरकारी सूचना आ गई, कानूनी भाषा आ गया, राजकीय आदेश आ गया, तो उसमें कर्मवाच्य होता है। जैसे धूम्रपान निषेध है, ये एक राजकीय आदेश है कि भाई धूम्रपान निषेध है, मतलब एक तरह से बैन है, तो राजकीय आदेश है। गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है, तो ये राजकीय आदेश है। गिरफ्तारी वारंट राजकीय एक तरह से कानूनी भाषा है कि गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है, तो इसमें कर्मवाच्य है। अब देखिए अशक्तता के अर्थ में, अशक्तता मतलब अशक्तता से के अर्थ में, मतलब नेगेटिव सेंस में भी किसका कृतवाच्य का प्रयोग होता है, कर्मवाच्य का प्रयोग नेगेटिव सेंस में। लेकिन अशक्तता हो मतलब एक तरह से उसमें कोई कमी हो, अशक्तता मतलब उसमें कोई कमी है, रोगी से दवा नहीं खाई जाती, मतलब उसका स्टेमिना बहुत कमज़ोर है इसलिए उससे दवाई नहीं खाई जाती, उससे ये कार्य नहीं हो सकेगा, मतलब उसका स्टेमिना कमज़ोर है इससे उससे कार्य नहीं हो सकेगा, कर्मवाच्य है। दावक से दौड़ा नहीं गया, मतलब पेड़ में कुछ ना कुछ मिस्टेक है इसलिए नहीं दौड़ा गया, या कुछ चोट लग रही है, तो इसमें एक तरह से क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। अब देखिए किंचित अभिमान के अर्थ में, किंचित अभिमान मतलब एक तरह से घमंड के अर्थ में, उसे पेश किया जाए, जज बोलता ना उसे पेश किया जाए, कानूनी भाषा भी है, उसे पेश किया जाए। नौकर बुलाए गए हैं, किंचित अभिमान, नौकर बुलाए गए हैं, तो इसमें क्या होगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, नौकर बुलाए गए हैं, है ना। अब देखिए संयुक्त क्रियाओं में केवल निम्न निम्न सकर्मक क्रिया कर्मवाच्य में आती है। संयुक्त क्रियाओं में केवल निम्न संयुक्त क्रियाओं में केवल निम्न सकर्मक क्रिया कर्मवाच्य में आती है, जैसे आवश्यकता बोधक, जिनमें होना तथा चाहिए का योग हो, होना तथा चाहिए का हो गया, मतलब ट्रिक है, अगर होना या चाहिए आ जाता है तो इसमें कर्मवाच्य हो जाता है, होना या चाहिए का योग हो। जैसे चिट्ठी लिखी जानी थी, होना ना आ गया, चिट्ठी लिखी जानी थी। भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, चाहिए हो गया, और लिखी जानी, होना या जानी एक ही बात है। मच्छरों के प्रकोप से बचना चाहिए, चाहिए कर्मवाच्य हो गया। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, चाहिए आ गया। जैसे आरंभ बोधक, जैसे कोई चीज़ शुरू होती है, मतलब आरंभ बोधक कोई चीज़ शुरू हो और वो किसी और के बारे में कहा जाए, जैसे आरंभ बोधक शुरू होने वाक्य, जैसे पुष्कर मेला शुरू होने लगा, पुष्कर मेला शुरू होने लगा। आप भी बड़ों में गिने जाने लगे, आप भी बड़ों में गिने जाने लगे, आप भी बड़ों में गिने जाने लगे। अब देखिए अवधारणा बोधक क्रियाएं, अब हम पढ़ रहे अवधारणा बोधक क्रियाएं, जैसे जो लेना देना डालना आदि के योग से बनती है। अवधारणा बोधक क्रियाएं जो लेना
देना, डालना आदि के योग से बनती है। अवधारणा बोधक क्रियाएं जो लेना, देना और डालना आदि के योग से बनती है। जैसे कई कार्यालयों में शिकायती पत्र कचरा पत्र में डाल दिए जाते हैं। तो लेना, देना, डालना एक ट्रिक है कर्मवाची की, लेना, देना, डालना। कई कार्यालयों में शिकायती पत्र कचरा पात्र में डाल दिए जाते हैं। तो लेना, देना और डालना कर्मवाच्य की एक तरह से ट्रिक है। शक्ति बोधक क्रियाएं जिसे स्थानांतरण किया जा सकता है, शक्ति बोधक है, कर्मवाच्य हो जाएगा शक्ति बोधक। स्थानांतरण किया जा सकता है मतलब तुम्हारा ट्रांसफर किया जा सकता है, तो एक तरह से शक्ति बोधक क्रियाएं। पूर्णता बोधक क्रियाएं जैसे परीक्षाएं संपन्न कराई जा चुकी है, पूर्णता मतलब पूर्ण होने वाला वाक्य है। परीक्षा एक तरह से कर्म है, तो परीक्षा संपन्न कराई जा चुकी है, तो इसमें कर्मवाचक कर्मवाच्य है। नाम बोधक क्रियाएं जैसे प्रस्ताव, नाम बोधक क्रियाएं जैसे प्रस्ताव स्वीकार किया गया, प्रस्ताव एक नाम है, प्रस्ताव स्वीकार किया गया। लादेन मारा गया। अब देखो यूं नहीं कि लादेन देखते ही पहले तुम आप ठोक दो कि भाई मतलब मैंने इसमें कृतवाच्य, इसमें कर्मवाच्य होगा, क्योंकि नाम बोधक क्रिया है, नाम आया प्लस उसके साथ क्रिया आई। तो लादेन मारा गया, अगर इसमें यूँ निकलता ना लादेन अमेरिका मारा गया तो इसमें कृतवाच्य हो जाता, लेकिन लादेन मारा गया तो इसमें नाम बोधक क्रिया हो जाएगी। हाथी मोल लिया जाता है, कितने रुपए मोल होता तो उसमें निकलता, लेकिन हाथी मोल लिया जाता है नाम बोधक क्रिया है, तो इसमें कर्मवाच्य है। हाथी मोल लिया जाता है, इसमें कर्मवाच्य है। अब जैसे पुनरुक्त क्रिया है, पुनरुक्त क्रिया जैसे काम देखा भाला नहीं गया, पुनरुक्त क्रिया जैसे काम देखा भाला नहीं गया, पुनरुक्त क्रिया जैसे काम देखा भाला नहीं गया। उठा पटक लगा रखी है, उठा पटक लगा रखी है। झाड़ पोंछ करता रहा, झाड़ पोंछ करता मतलब पुनरुक्त, मतलब एक तरह से उसकी पुनरुक्ति हो रही है। जैसे काम देखा, पे काम तो है लेकिन तुमने देखा क्या, उठा लेकिन पटक भी करा। झाड़ पोंछ मतलब पुनरुक्ति हो रही किसी वर्ड की। अब नित्यता बोधक, जो चीज़ चलती रहती है उसको बोलते हैं नित्यता बोधक प्रवाह में। जैसे पानी बहता रहा, प्रवाह है। मरीज तड़पता रहा, प्रवाह है। फाइलें अटकती रही, प्रवाह है, इसमें कर्मवाच्य होता है। जैसे पानी बहता रहा, मरीज तड़पता रहा, फाइलें अटकती रही, इसमें कर्मवाच्य है। पानी बहता रहा, मरीज तड़पता रहा, फाइलें अटकती रही, इसमें कर्मवाच्य है, ध्यान रखिए। अब हम पढ़ रहे हैं भाववाच्य। तीसरा टॉपिक चलो रहा है अपना भाववाच्य, बहुत लंबा टॉपिक है ये वाला भाववाच्य, पूरे 3 पेज का है। शुरू करते हैं भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता या कर्म के स्थान पर भाव की प्रधानता हो, कर्ता या कर्म के स्थान भाव आ जाए, वह भाववाच्य कहलाता है। भाववाच्य में क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष आदि कर्ता या कर्म से प्रभावित न होकर सदैव एक वचन, पुल्लिंग व अन्य पुरुष में रहते हैं। मतलब भाववाच्य में जो वर्ड होता है, जो वाक्य होता है, वो हमेशा एक वचन, पुल्लिंग व अन्य पुरुष में रहते हैं। इसका अधिकांश प्रयोग निषेधात्मक वाक्यों में होता है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में ही हो सकता है, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में ही हो सकता है। इसमें भी कर्मवाच्य की भांति कर्ता का या तो लोप रहता है या कर्ता के करण कारक से या के द्वारा विभक्ति से जोड़ा जाता है। मतलब भाववाच्य में भी जैसे इसमें कर्म के कर्मवाच्य की भांति भाव मतलब कर्ता का लोप रहता है या कर्ता को करण कारक से या द्वारा विभक्ति से जोड़ा जाता है, कर्ता को जोड़ा जाता है, समझना। उसमें कर्म से, कर्मवाच्य में कर्म से जोड़ा जाता है से या द्वारा को, कर्मवाच्य में कर्म से या द्वारा को जोड़ा जाता है, जबकि भाववाच्य में कर्ता के साथ, भाववाच्य में कर्ता के साथ से या द्वारा विभक्ति को जोड़ा जाता है। जैसे अब यूं नहीं कि से देखती टिक लेंगे फिट कर दो, वो कर्म के साथ जुड़ रहा है, वापस समझिए। लड़के से मिठाई मांगी गई, अब लड़का यहाँ पे कर्ता के साथ करण कारक है तो ठीक है, लेकिन उसमें वो भी कर्ता के साथ करण कारक ही तो है। शुरू करते ऑब्जेक्टिव शुरू करते मजा आएगा। राजू से ये बॉक्स उठाया नहीं जाएगा, देखो वो लड़के हैं, कोई कर्ता नाम नहीं है, यहाँ पे नाम आ रहा है, नाम आ रहा है, ठीक है, लड़के से ना है, नेगेटिव सेंस में आएगा, दिक्कत नहीं है। राजू से यह बॉक्स उठाया नहीं जाएगा, राजू से यह बॉक्स, इसमें भाववाच्य है, राजू से यह बॉक्स उठाया नहीं जाएगा। एक बात समझ लेना, भाववाच्य हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है, हमेशा भाववाच्य नेगेटिव सेंस में आता है। या तो नोट या नहीं नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा
तो नोट लगेगा, और नहीं लगेगा, अगर नहीं लगेगा तो भी इसमें ऐसा अर्थ आएगा जिससे अपन को लगे कि ये नहीं का अर्थ दर्शा रहा है। तो इसकी एक ही ट्रिक है भाववाच्य की, कि ये नेगेटिव सेंस में आता है। जो राजू से ये बॉक्स नहीं उठाया जाएगा, लीला से लिखा नहीं जाता, वहां कैसे बैठा जाएगा, लड़के से नहाया नहीं जाता, मुझे कड़वी दवाई नहीं ली जाती, मुझसे कड़वी दवाई नहीं ली मुझसे कड़वी दवाई ली नहीं जाती, पापा से अब नहीं चला जाएगा, बच्चे से रोया नहीं गया, चुन्नू से दौड़ा नहीं जाता। अब देखिए, ऐसी संयुक्त क्रियाएं जो नामबोधक और पुनरुक्त अकर्मक क्रिया हो वह भाववाच्य में आती हैं। ऐसी ऐसी संयुक्त क्रियाएं जो नामबोधक और पुनरुक्त अकर्मक क्रिया हो भाववाच्य में आती है, जैसे पुनरुक्त नामबोधक, पुनरुक्त नामबोधक। जैसे बुढ़ापे में कैसे चला फिरा जाएगा, मतलब कैसे बता रहा, मतलब नहीं का अर्थ है, मतलब बुढ़ापे में नहीं चला जाएगा, नेगेटिव सेंस बताना है ना, तो बुढ़ापे में कैसे चला फिरा जाएगा, इन सब में भाववाच्य है। अन्याय देखकर उससे चुप नहीं रह जाता, अन्याय एक नाम है, तो अन्याय देखकर उससे चुप नहीं रह जाता, नामबोधक है इसमें, मतलब भाववाच्य है। किसी को भूखा देखकर मुझसे खाना खाया नहीं जाता, किसी को भूखा देखकर मुझसे खाना खाया नहीं जाता, तो एक तरह से ये क्या है, भाववाच्य है। अब देखिए, एक वाच्य से दूसरे वाच्य में वाच्य परिवर्तन कैसे होता पढ़ेंगे। एक वाच्य से दूसरे वाच्य में वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे। अब हम देखिए, कृत वाच्य से कर्म वाच्य बनाना, इससे से अपना सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि क्या कृत है और क्या कर्म है। कृत वाच्य से कर्म वाच्य बनाना, कृत वाच्य के कर्ता के कारण कारक बना दिया जाता है, क्योंकि कृत वाच्य में कर्ता होता है, अर्थात कर्ता से उसकी विभक्ति यदि यदि लगी हो तो उसे हटाकर से या द्वारा के द्वारा विभक्ति लगा दी जाती है। ठीक है ना, मतलब कृतवाच्य में से या द्वारा या के द्वारा नहीं लगता है कृतवाच्य, लेकिन कर्मवाच्य में लगता है। अगर कृतवाच्य से अगर कर्मवाच्य में चेंज करना है तो से द्वारा या के द्वारा लगा दिया जाए। जैसे संगीत, जैसे कृतवाच्य छोटा सा वाक्य होता है, उसमें कोई विभक्ति नहीं लगती, बिल्कुल इजी टू कंसेप्ट होता है, इजी होता है, बिल्कुल छोटा सा वाक्य होता है, ज़्यादा उसमें मतलब नहीं किसी से लिखाने का बोध नहीं होता है, मतलब 3-4 वर्ड में खत्म हो जाता है। जैसे संगीता पत्र लिखती है, कृतवाच्य, फिर कर्मवाच्य है, संगीता से पत्र लिखा जाता है, संगीता ने पत्र लिखा, संगीता द्वारा पत्र लिखा गया, कर्मवाच्य में संगीता द्वारा पत्र लिखा गया। कृतवाच्य में संगीता पत्र लिखेगी, कर्मवाच्य में संगीता के द्वारा पत्र लिखा जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए, कर्म के साथ यदि विभक्ति लगी हो तो उसे सामान्यतः हटा दिया जाता है। कर्म के साथ यदि विभक्ति लगी हो तो उसे सामान्यतः हटा दिया जाता है कृतवाच्य बनाने के लिए। जैसे कृतवाच्य, कर्मवाच्य, माँ ने पुत्र को सुला दिया, कृतवाच्य में। अब कर्मवाच्य में माँ के द्वारा पुत्र को सुला दिया गया, कृतवाच्य में सुशीला पुस्तक को पढ़ेगी। अब कर्मवाच्य में सुशीला के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, समझिए, कृतवाच्य में सुशीला पुस्तक को पढ़ेगी, कर्मवाच्य में सुशीला के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। अब देखिए, कृतवाच्य कर्मवाच्य छोटा करना पड़ेगा इसको। कृतवाच्य कर्मवाच्य पढ़ रहे अपन परिवर्तन। कृतवाच्य में लड़की पत्र लिखती है, कर्मवाच्य में लड़की द्वारा पत्र लिखा जाता है। कृतवाच्य में मैंने पत्र लिखा, कर्मवाच्य में मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। कृतवाच्य में नानी कहानी सुनाएगी, कर्मवाच्य में नानी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। कृतवाच्य में शिकारी शिकार करते हैं, कर्मवाच्य में शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है। कृतवाच्य में भगवान हमारी रक्षा करता है, तो कर्मवाच्य में भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। कृतवाच्य में सुमन ने खाना खाया, कर्मवाच्य में सुमन द्वारा खाना खाया गया। कृतवाच्य में महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, कर्मवाच्य में महर्षि दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। कृतवाच्य में क्या आप अलीगढ़ जाएंगे, कर्मवाच्य में क्या आप द्वारा अलीगढ़ जाया जाएगा। कर्म कृतवाच्य में क्या यह उपन्यास मोहन राकेश ने लिखा है, कर्मवाच्य में क्या यह उपन्यास मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। कृतवाच्य में यह कविता किसने लिखी है, कर्मवाच्य में
यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है। कृतवाच्य में हम स्वामी विवेकानंद को नहीं भूल सकते। कर्मवाच्य में हमसे स्वामी विवेकानंद को नहीं भूला जा सकता है। समझिए। अब देखो कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना सीखे अपन। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना सीखेंगे। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना सीखेंगे अपन। कृतवाच्य से भाववाच्य बदलने के लिए कर्ता के आगे से अथवा के द्वारा लगाए। कर्ता के आगे मतलब कृतवाच्य से भाववाच्य में अगर हमको बदलना है तो कर्ता के आगे से अथवा के द्वारा लगाए। जैसे बच्चे या बच्चों से, लड़की या लड़की के द्वारा, लड़की लड़की के द्वारा, और जैसे आप दूसरा पॉइंट लड़की या लड़की के द्वारा। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना। धातु के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगा दे जो कृतवाच्य की क्रिया का है। मतलब कृतवाच्य की जो क्रिया का है वही काल लगा दे तो पढ़ते हैं। जैसे पढ़ेंगे पढ़ा जाएगा, खेल रही थी पढ़ेंगे, जैसे पढ़े वर्ड पढ़ेंगे तो इसका हो जाएगा पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा। खेल रही थी खेला जा रहा था। सोते हैं सोया जाता है। अब देखो कृतवाच्य और भाववाच्य में परिवर्तन पढ़ेंगे अपन। कृतवाच्य और भाववाच्य। बालक नहीं पढ़ता है, कृतवाच्य और भाववाच्य पढ़ेंगे। बालक नहीं पढ़ता है, बालक से पढ़ा नहीं जाता। हाँ देखो भाववाच्य में हमेशा नेगेटिव सेंस आता है। भाववाच्य हमेशा नेगेटिव सेंस में आएगा, कृतवाच्य हमेशा पॉजिटिव सेंस में आएगा। लेकिन इक्के दुक्के वाक्य में कभी मामला हो सकता है। जैसे बालक नहीं पढ़ता है, बालक नॉर्मल वाक्य है, नहीं पढ़ता है, लेकिन भाववाच्य में बालक से पढ़ा नहीं जाता। क्योंकि भाववाच्य में जाता या जाना वाला वर्ड होता है, जाता या जाना। भाववाच्य की एक और नई ट्रिक है जाता। लिख लीजिए भाववाच्य की एक और नई ट्रिक है जाता। हम दौड़ेंगे हमसे दौड़ा जाएगा, क्योंकि जा जो वर्ड है हमेशा भाववाच्य में आता है। जा जा ध्यान रखिए। जा जा वर्ड हमेशा भाववाच्य में आता है। जा वर्ड हमेशा भाववाच्य में आता है। हम दौड़ेंगे हमसे दौड़ा जाएगा। कृतवाच्य में पक्षी आकाश में नहीं उड़ते, भाववाच्य में पक्षी द्वारा आकाश में नहीं उड़ा जाता है। कृतवाच्य में मैं नहीं पढ़ता, भाववाच्य में मुझसे पढ़ा नहीं जाता, जाता हो गया भाववाच्य में। कृतवाच्य में शेर दौड़ता है, भाववाच्य में शेर से दौड़ा जाता है। कृतवाच्य में लड़का रात भर सो न सका, भाववाच्य में लड़का रात भर सोया न जा सका, जा गया। कृतवाच्य में मैं अब नहीं चल सकता, भाववाच्य में मुझसे अब नहीं चला जाता। कृतवाच्य में लड़की आंगन में सो रही है, भाववाच्य में लड़की से आंगन में सोया जाता है। कृतवाच्य में क्या वे लिखेंगे, भाववाच्य में क्या उनसे लिखा जाएगा, क्या उनसे लिखा जाएगा। कृतवाच्य में मैं उठ नहीं सकता, भाववाच्य में मुझसे उठा नहीं जा सकता। कृतवाच्य में श्यामा सुबह को नहीं उठ सकी, भाववाच्य में श्यामा से सुबह नहीं उठा जा सका। कृतवाच्य में हम इतने दुख नहीं सह सकते, भाववाच्य में हमसे इतने दुख सहे नहीं जा सकते, हमसे इतने दुख सहे नहीं जा सकते। कृतवाच्य में हम इतनी दूर नहीं रह सकते, भाववाच्य में हमसे इतनी दूर नहीं रहा जा सकता। कृतवाच्य में भाई लड़ नहीं सका, भाववाच्य में भाई से लड़ा नहीं जा सका। अब देखिए कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य और भाववाच्य से कृतवाच्य। कर्मवाच्य से बनाना अपन को भाववाच्य। देखो कर्मवाच्य और भाववाच्य से बनाना अपन को अब कृतवाच्य। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य से दो कर्मवाच्य प्लस भाववाच्य बराबर कृतवाच्य बनाना अपन को। के लिए अपन से द्वारा के द्वारा आदि को हटा देते हैं, क्योंकि जैसे कर्मवाच्य भाववाच्य में से या के द्वारा होता है तो अपन नॉर्मल वाक्य बना देंगे तो वो हटा देंगे तो पढ़ते हैं। कर्मवाच्य प्लस भाववाच्य बराबर कृतवाच्य बनाना है। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य जैसे पक्षी से उड़ा नहीं जाता, पक्षी कृतवाच्य में पक्षी उड़ नहीं पाते। कर्मवाच्य भाववाच्य में अपर्णा कविता पढ़ी गई, कृतवाच्य में
अपर्णा ने कविता पढ़ी, बिल्कुल नॉर्मल वाक्य छोटा वाक्य हो जाता है, कृतवाच्य में बिल्कुल छोटा वाक्य हो जाता है। कर्मवाच्य भाववाच्य में लड़कों द्वारा हंसा नहीं जाता, कृतवाच्य में लड़के नहीं हंसते। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में वेदव्यास द्वारा महाभारत लिखा गया, कृतवाच्य में वेदव्यास ने महाभारत लिखी। कृतवाच्य तथा भाववाच्य में सरकार द्वारा शिक्षा पर बहुत खर्च किया जाता है, तो कृतवाच्य में सरकार शिक्षा पर बहुत खर्च करती है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में सरकार द्वारा शिक्षा पर बहुत खर्च किया जाता है, कृतवाच्य में सरकार शिक्षा पर बहुत खर्च करती है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में लड़कियों द्वारा रात भर पढ़ा गया, कृतवाच्य में लड़कियां रात भर पढ़ी। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में बालकों द्वारा क्रिकेट खेली गई, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में बालकों द्वारा क्रिकेट खेली गई, कृतवाच्य में बालकों ने क्रिकेट खेली। कर्मवाच्य देखो, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होता है बालकों द्वारा क्रिकेट खेली गई, कृतवाच्य में हो जाएगा बालकों ने क्रिकेट खेली। अब देखिए वाच्यों की पहचान कैसे करें अपन, वाच्यों की पहचान कैसे करें। कृतवाच्य में क्या होता है, कर्ता बिना विभक्ति के होता है, मतलब उसमें कोई विभक्ति नहीं होती है, लेकिन कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। तो कृतवाच्य की पहली ट्रिक है कि कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। कृतवाच्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है, इसके अलावा कोई विभक्ति नहीं होती है, लेकिन सिर्फ ने विभक्ति होती है कृतवाच्य में कर्ता के साथ। अब देखिए कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ कर्ता नहीं होता है, लेकिन ये कर्म होता है, कर्ता तो नहीं होता है, कर्म होता है, ध्यान रखना। कर्मवाच्य में कर्म के साथ से द्वारा या के द्वारा विभक्ति होती है। मुख्य क्रिया सकर्मक होती है, मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। उसके साथ जाना क्रिया का लिंग वचन या कालानुसार रूप जुड़ा होता है, जाना होता है। जाना के उपयुक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है, मतलब पास्ट में होती है, क्रिया पास्ट में होती है, सामान्य भूतकाल में होती है, और जाना अर्थ निकलता है जाना, ठीक है ना, ये कर्मवाच्य। अब देखो भाववाच्य में कर्ता के साथ, वो है कर्मवाच्य में कर्म के साथ, और भाववाच्य में कर्ता के साथ से या द्वारा कारक चिन्ह होता है। भाववाच्य में कर्ता के साथ से या कारक चिन्ह होता है और नेगेटिव सेंस का अर्थ निकलता है। क्रिया अकर्मक होती है और क्रिया सदा एकवचन पुल्लिंग में होती है। क्रिया अकर्मक होती है और क्रिया सदा एकवचन पुल्लिंग में होती है। अब देखिए हिंदी में वाच्यों का प्रयोग, हिंदी में वाच्यों का प्रयोग, हिंदी में अधिकतर कर्मवाच्य का ही प्रयोग होता है, हिंदी में अधिकतर कर्मवाच्य का ही प्रयोग होता है। जिन परिस्थितियों में कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग होता है, जिन परिस्थितियों में कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग होता है वे इस प्रकार है। जैसे कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल पढ़ेंगे, जैसे हम अधिकार गर्व या दर्प जताने के लिए कर्मवाच्य का प्रयोग स्थल, कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल अधिकार गर्व या दर्प जताने के लिए, जैसे कल अपराधी को पेश किया जाएगा। मामला एक तरह से अपने पढ़ा था ना, अभी अपने इसके ट्रिक्स पढ़ी थी कर्मवाच्य की, मतलब यानी कि जैसे सरकारी सूचना है, कानूनी भाषा आ जाए, तो कल अपराधी को पेश किया जाएगा, शुभ्रा को दंड की दिया जाएगा, यह खाना हमसे नहीं खाया जाता, जाता आ गया, इस मामले की पूरी जांच की जाए, इस मामले की पूरी जांच की जाए। अब देखिए यह खाना हमसे नहीं खाया जाता, इसको रट लीजिए, इसमें कर्मवाच्य है, यह खाना हमसे नहीं खाया जाता, इसमें कर्मवाच्य, ध्यान रखना, यह खाना हमसे नहीं खाया जाता से आ गया प्रश्न, तो इसमें कर्मवाच्य हो गए थे। इस मामले की पूरी जांच की जाए, इस मामले की पूरी जांच की जाए। अब देखिए जब वाक्य में कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता न हो या कर्ता अज्ञात हो, जब वाक्य की कर्ता की को पकड़ने की आवश्यकता न हो, कर्ता अज्ञात हो, जैसे रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है, तो बोला था अपन ने, जैसे मतलब एक तरह से बहाव के मामले में, बहाव के मामले में आरंभ मतलब एक तरह से शक्तिबोधक पढ़ा था अभी अपन ने, प्रवाह के तौर पर किसका यूज होता है, कर्मवाचक वाच्य का। रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है, यहाँ किसी की बात नहीं सुनी जाती, पत्र भेज दिया गया है, इस सब में कर्मवाच्य है। अब जैसे देखिए गाना गाया गया होगा, गोष्ठी में कविता पढ़ी जाएगी, इन सब में कर्मवाच्य है। अब देखिए
जब कर्ता कोई सभा, समाज या सरकार हो तो भी कर्मवाच्य लगता है। जब कर्ता कोई सभा, समाज या सरकार हो तो भी कर्मवाच्य लगता है। जैसे स्वास्थ्य योजनाओं पर सरकार, जैसे स्वास्थ्य योजनाओं पर सरकार द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित धन खर्चा जाता है। अब एक बात ध्यान रखो यार, स्वास्थ्य योजनाओं पर सरकार द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित धन खर्चा जाता है। अब देखिए, आर्य समाज द्वारा कई अंतर्राज्यीय विवाह कराए जाते हैं, द्वारा हो गया। आर्य समाज द्वारा कई अंतरजातीय आर्य समाज द्वारा कई अंतरजातीय विवाह कराए जाते हैं। अब देखिए, क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है। क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है। अब देखिए, कानून या कार्यालयों की भाषा में, अब हम पढ़ रहे हैं कानून या कार्यालयों की भाषा में, जैसे होली की छुट्टी होगी तो उसमें कर्मवाच्य हो जाता है, होली की छुट्टी होगी। 3 माह का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। 3 माह का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। कार्य कुशलता के लिए कर्मचारियों को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, मतलब कानूनी मामला हो गया, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट सरकार का मामला हो गया, तो कर्मवाच्य फिट हो जाता है यहाँ पर। कार्य कुशलता के लिए कर्मचारियों को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। बिना आज्ञा के प्रवेश करने वालों को दंडित किया जाएगा। बिना आज्ञा के प्रवेश करने वालों को दंडित किया जाएगा। अब देखिए, आपके प्रार्थना पत्र को निम्नलिखित कारणों से रद्द कर दिया गया है। आपके प्रार्थना पत्र को निम्नलिखित कारणों से रद्द कर दिया गया है। अब देखिए, भाववाच्य का पढ़ते अपन। भाववाच्य का प्रयोग निम्न स्थितियों में होता है। भाववाच्य का प्रयोग निम्न स्थिति में होता है, जैसे विवशता, असमर्थता व्यक्त करने के लिए या निषेधार्थ में भाववाच्य का प्रयोग होता है। जैसे भाववाच्य का प्रयोग निम्न स्थिति में होता है, जैसे विवशता, असमर्थता व्यक्त करने के लिए या निषेधार्थ में भाववाच्य का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता, यहाँ तो खड़ा भी हुआ नहीं जाता, यहाँ तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। आज मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है, आज मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है। यह खाना कैसे खाया जाएगा, यह खाना कैसे खाया जाएगा। अब जैसे अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए, अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए भी भाववाच्य का प्रयोग होता है। जैसे अब देखो, ये बहुत मजेदार पॉइंट है। अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए भाववाच्य का प्रयोग होता है। अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए भाववाच्य का प्रयोग होता है। अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए भाववाच्य का प्रयोग होता है। जैसे अब थोड़ी देर आराम किया जाए, अब थोड़ी देर आराम किया जाए। अब चला जाए, अब चला जाए। चलिए अब थोड़ा सो लिया जाए, चलिए अब थोड़ा सो लिया जाए। चलिए अब थोड़ा चलिए अब थोड़ा सो लिया जाए। चलिए अब थोड़ा सो लिया जाए। वाक्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में सोल्व करेंगे हम इसके। मिलते हैं अगले पार्ट में।